तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के घूमने की वजह से जी के में क्या वेरिएशन होता है। यानी अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से वेरिएशन देखे, तो अभी तक हम लोगों ने वेरिएशन देखा ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। याद है बेटा? शेप ऑफ अर्थ, रिप्लाई दीजिए। शेप ऑफ अर्थ में हम लोग बात करते हैं अर्थ का शेप कैसा है, कंसिडर करते हैं स्पेरिकल, बट एक्चुअली स्पेरिकल है क्या? नहीं। तो अर्थ कैसा है? तो अर्थ है अपना ओवल शेप, इलिप्टिकल शेप, बराबर है। कहाँ से उसका रेडियस ज्यादा है बेटा? आप कमेंट्स कीजिए, बोलिए, कहाँ से ज्यादा है रेडियस? इक्वेटर से या पोल से? इक्वेटर से। कितने से ज्यादा है ये भी शायद लिखा के दिया था। बाप रे, 21 किलोमीटर। तो जी का वैल्यू ज्यादा कहाँ पे आता है, इक्वेटर पे या पोल पे? ओके। पोल पे हमने जी का वैल्यू ज्यादा बताया था, इक्वेटर पे हमने जी का वैल्यू कम बताया था, बराबर है। और मैंने वो एग्जांपल भी बताया था। चलो और एक वेरिएशन हम लोगों ने पढ़ा था, एक हाइट वाला और एक डेप्थ वाला, याद है बेटा? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, वो भी कम होता है। अरे वाह, दोनों केस में कम होता है। यानी जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके। चलो, तो आज बात करते हैं अर्थ का वेरिएशन। अर्थ का वेरिएशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वेरिएशन होगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसे कंसिडर करते हैं। तो ये मैं अर्थ कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। और ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन। ठीक है। ये वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है बेटा? सबको दिखाई दे रहा है? आप कमेंट्स वगैरह करो यार। वर्टिकल लाइन ये क्या कहलाता है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस लाइन को क्या कहते हैं, जिसके अराउंड अर्थ चक्कर लगाता है बेटा? जिसके अराउंड अर्थ रोटेट होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पोलर एक्सिस। याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस। ओके। और मुझे बताइए ये जो है लाइंस, इसे क्या कहते हैं? ये ओ सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये जो लाइन होगा उसे क्या कहते हैं? दिखाई दे रहा है आपको? इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर ना। ये पोल था और ये क्या था आपका? इक्वेटर था क्या बेटा? ये जो प्लेन जो है बेटा, इस प्लेन को आप लोग इक्वेटर कहते हो ना। यहाँ जो आप प्लेन ड्रॉ करते हो, एक ऐसा सर्कल, ऐसा ऐसा, ये प्लेन, ये इस दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है बेटा ये डायग्राम में? मैंने ये प्लेन बताया है, दिखाई दे रहा है क्या? तो इस प्लेन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर यानी अर्थ का अगर एक स्लाइस करते हैं, काटते हैं ना अपन बेटा, छोटी 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 टुकड़े करते हैं, तो बीच का जो स्लाइस होगा तो दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। क्लियर? ओके। तो मुझे बताइए, मैं तो अर्थ को कंसिडर कर रहा हूँ स्पेरिकल, यानी इक्वल शेप ही कंसिडर कर रहा हूँ, और अर्थ को चक्कर लगाने के लिए कहा है, और अर्थ यहाँ पे बेटा जो चक्कर लगा रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का क्या होता है बेटा, चेंज होता है या कांस्टेंट होता है? एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू कैसे होता है बेटा, ये वेरिएबल रहता है या कांस्टेंट होता है? कभी लगता है कि हाँ वेरिएबल होता है। यानी आज अगर दिन 24 आवर्स का है तो कल 22 आवर्स का होता है, ऐसा होता है क्या? ओमेगा यानी क्या बेटा, गोल गोल घूमने का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी होना चाहिए उसका बेटा? ठीक है, याद रहेगा। अब देखो यार, अर्थ पे ऑब्जेक्ट अर्थ पे ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशंस पे रह सकते हैं। तो सबसे मैंने पहले कहा कि यार अगर हम लोग
हम लोग कहाँ पे रहे, हमारा जो इंडिया जो है वो इक्वेटर पे है या पोल पे है? हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर पे है या पोल पे है, या दोनों पे नहीं है, कहीं पे भी बीच में वगैरह होगा? कहाँ पे है हमारा इंडिया में जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? इक्वेटर पे है या पोल पे है? ये दोनों जगह पे नहीं है। पता है क्या, इक्वेटर पे है या पोल पे है? हम लोग इक्वेटर पे रहते हैं, और अपना इंडिया, हाँ, हम लोग हम लोग इक्वेटर पे नहीं है ना, ना इक्वेटर पे, हम लोग पोल पे भी नहीं है ना। यानी अर्थ का अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिनोमिनास को अगर कंसिडर करते, तो हम लोग ना ही इक्वेटर पे हैं, ना ही हम लोग पोल पे हैं। क्या हो गया, ये बैकअप चल रहा है क्या? एक मिनट, बीच में क्या आ गया ये? ना ही हम लोग इक्वेटर पे हैं, ना ही हम लोग पोल पे हैं। अच्छा मुझे बताओ यार, अर्थ पे अलग अलग लोकेशन है ना, इंडिया का अलग लोकेशन है, चाइना का अलग लोकेशन है, यूएसए का अलग लोकेशन है, कनाडा का अलग लोकेशन है, अफ्रीका का अलग लोकेशन है, सबका अलग अलग लोकेशन है, बराबर है ना? कि सबका लोकेशन सेम ही है? ओके, सबका लोकेशन अलग अलग है। जैसे मैंने कहा कि यार हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, सपोज हमारा ये लोकेशन है, पॉइंट पी इज अ लोकेशन, पॉइंट पी इज अ लोकेशन। अच्छा, ये पॉइंट पी अगर हमारा लोकेशन है, तो हमारा लोकेशन एग्जैक्टली कितना, हम लोग कहाँ पे हैं, तो ये बताने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे, लैटिट्यूड। क्या बात है यश, बहुत सही बताया। इंडिया इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, चलो, तो नॉर्थ साइड के हेमिस्फीयर के पार्ट में है, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। यश, तो जैसे कि हमने कहा पॉइंट पी ये लोकेशन है जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट हैं, तो यहाँ पे मैं एक नया डिफिनेशन बता रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। तो एट द पॉइंट पी, अगर मैंने कहा कि हम लोग कहाँ पे लोकेटेड बेटा, पॉइंट पी पे, तो इसे मैं एरो से शो करूंगा कि हम लोग लोकेटेड है पॉइंट पी पे, तो मैं इसे एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ, वी आर लोकेटेड एट पॉइंट पी। यानी ओपी क्या हो गया बेटा, ये जो पोजीशन बता रहा है वो कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ओके, और मुझे बताइए ये जो है ई, ई डैश दिखाई दे रहा है बेटा, ये ई डैश क्या है, इक्वेटर है क्या बेटा? सो पोजीशन वेक्टर और इक्वेटर कुछ एक एंगल बना रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? पोजीशन वेक्टर और इक्वेटर एक एंगल बना रहा है, और इसी एंगल को कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो थीटा यानी क्या, तो थीटा इज अ लैटिट्यूड, याद रखेंगे। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी ये क्या है, तो लैटिट्यूड यानी ये क्या है बेटा, एंगल है। किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एट द गिवन प्लेस, गिवन प्लेस। तो हमेशा पोजीशन वेक्टर क्या ओपी ही रहेगा क्या, एंड इक्वेटर, क्लियर? अच्छा, ये पॉसिबल है ना यार, पोजीशन वेक्टर शायद ओ एन भी रह सकता है, हम लोग एन पे चले गए, हो सकता है क्या? हाँ, तो अगर हम लोग एन पे चले गए, तो मुझे बताओ यार, फॉर द पोल लैटिट्यूड कितना होगा, फॉर पोल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, थीटा यानी लैटिट्यूड कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए ना। अच्छा, और फॉर इक्वेटर बेटा, अगर मैं इक्वेटर पे आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो लैटिट्यूड यानी समझ में आ गया आपको, व्हाट एग्जैक्टली द लैटिट्यूड इज, लैटिट्यूड यानी क्लियर है? लैटिट्यूड यानी क्या होगा, पोजीशन टू पोजीशन चेंज होगा बेटा, यानी इंडिया का लैटिट्यूड अलग होगा, हाँ या ना? तो गूगल पे, गूगल आप लोग काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप भी इस्तेमाल करना आपको आता है,
तो इंडिया का लैटिट्यूड देखेंगे, इंडिया का लैटिट्यूड आप अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा। है क्या अपने पास नेट है क्या बेटा? अभी एक काम करो बरा, जल्दी से सर्च करो बरा, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है। चलो देखो बरा कितना एंगल है, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है। मिल गया क्या? नहीं मिला किसी को? 20 पॉइंट। ओके, इंडिया का क्या? इंडिया का है 20 पॉइंट ना, 20.59। क्या बात है, यानी वो डिग्री में है ना? ओके। अच्छा, ये नॉर्थ के साथ बनने वाला है ना एंगल? ओके, नॉर्थ के साथ बनने वाला। ये नॉर्थ में बताया हुआ है, और ईस्ट में कितना बताया है? 78। ऐसा ऐसा लोकेशन दिया है। हाँ हाँ, राजवी ने ये टाइप करके दिया है। हाँ, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, देखो यार थोड़ा सा अफ्रीका का देखो मेरा, साउथ अफ्रीका का वही लोकेशन है या अलग है? साउथ अफ्रीका। अलग है? अच्छा कितना एंगल है बेटा? बहुत ज्यादा? अच्छा 30 डिग्री के करीब है क्या? यानी सबका अलग अलग आएगा लैटिट्यूड, यानी क्लियर है बेटा? ओके। चलो, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि लैटिट्यूड यानी क्या होता है। तो लैटिट्यूड यानी एंगल होता है। तो एंगल किसके बीच का होता है बेटा? इक्वेटर का और पोजीशन वेक्टर का, उस प्लेस पे। ओके। अब हमें वापस आना है बेटा, जब अर्थ रोटेट होती है। ये क्लियर है, दिमाग में फिट हो गया बेटा, ये लैटिट्यूड क्या है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अर्थ पे हम लोग पॉइंट पी पे लोकेट है। दिखाई दे रहा है बेटा पॉइंट पी? अच्छा, पॉइंट पी पे लोकेट है। अर्थ का रेडियस जो है, वो अर्थ का रेडियस मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसेप्ट को समझिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अर्थ का रेडियस कंसीडर कर रहा हूँ मैं, कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ। कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर। अच्छा, पॉइंट पी चक्कर लगाए। अच्छा मुझे बताओ, जब अर्थ गोल गोल घूमेगी तो पॉइंट पी के लिए सेंटर कौन रहेगा? हाँ भाई, अर्थ जब रोटेट करेगी तो पॉइंट पी के लिए सेंटर कौन रहेगा? अर्थ गोल गोल कैसी घूमती है? अबाउट दिस एक्सिस ना। ये दिखाई दे रहा है ना आपको एक्सिस? तो पॉइंट पी के लिए सेंटर कौन रहेगा? ओ रहेगा क्या? नहीं, ओ रहेगा क्या? नहीं बेटा, ये देखो, ये ऐसा रहेगा ये सेंटर। दिखाई दे रहा है डायग्राम? ऐसा ही चक्कर लगाएगा ना अर्थ। पॉइंट पी के लिए सेंटर ये रहेगा ना, ये ऊपर आएगा। अगर मैं पॉइंट ई के लिए बात करता हूं, देखो बेटा, मैं अगर पॉइंट ई के लिए बात करता हूं तो पॉइंट ई के लिए सेंटर कौन रहेगा? एक मिनट, ये देखो, पॉइंट ई के लिए ओ रहेगा, पॉइंट पी के लिए अलग रहेगा, पॉइंट क्यू के लिए अलग रहेगा सेंटर। रहेगा क्या? सब पॉइंट के लिए सेंटर कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। अगर वो चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो उसके सभी सेंटर्स किसके ऊपर आएंगे? सभी सेंटर पोल के ऊपर आएंगे, आएंगे ना। तो सेंटर क्या रहेगा? सेंटर अलग अलग रहेगा। तो पॉइंट पी की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा फोकस करेंगे पॉइंट पी के केस में। इसके लिए जो सेंटर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर पॉइंट पी, हाँ, पॉइंट पी के लिए जो सेंटर रहेगा वो सेंटर अलग रहेगा। ठीक है। अब देखो, पॉइंट पी के लिए जो सेंटर है मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो डायग्राम ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। दिखाई दे रहा है, लाइन दिखाई दे रही है बेटा आपको? ये रहेगा पॉइंट पी के लिए सेंटर यानी ओ डैश। क्लियर? और ये पॉइंट पी को थोड़ा सा मैं नीचे बता रहा हूँ। अब देखो यार, पॉइंट पी पे स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन कौन से ऐड हो गए? मुझे बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? बताइए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? स्मॉल जी का डायरेक्शन, हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड वो तो ठीक है बेटा, बट यहाँ पे क्या होगा? कहाँ पे होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आएगा ना यहाँ पे। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यस आदित्य, बहुत बढ़िया। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ यानी स्मॉल जी का डायरेक्शन कहाँ आएगा? तो स्मॉल जी का डायरेक्शन आएगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। आने से ये जी का आंसर। अच्छा, मुझे बताओ यार, ये पॉइंट पी चक्कर लगा रहा है, पॉइंट पी चक्कर लगा रहा है, तो उसके लिए रेडियस क्या कैपिटल आर है या उसके लिए रेडियस कुछ अलग है? कौन सा रेडियस है? डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? पॉइंट पी के लिए रेडियस कौन सा है? पॉइंट पी के लिए रेडियस है ओ डैश पी। दिखाई दे रहा है? पॉइंट पी के लिए रेडियस क्या है? जिस सर्कल में वो चक्कर लगा रहा है तो वहां का रेडियस है स्मॉल आर, को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, पॉइंट पी अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसके ऊपर में कौन सा फोर्स एक्ट होगा? और सेंट्रीफ्यूगल भी होगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये कहाँ फेंका जाएगा बेटा? बाहर, यानी सेंट्रीफ्यूगल की वजह से बाहर फेंका जाएगा। यानी कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन रहेगा। ओके। अच्छा, फिर ये एसी जो है ना, इसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ। आपको कंपोनेंट रिजोल्यूशन तो आता है, डायग्राम को समझिए अच्छे से बेटा। एसी के मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ। दिखाई दे रहे एसी के टुकड़े? अच्छा, अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एंगल थीटा है, दिखाई दे रहा है एंगल थीटा? आपको यहाँ पे जो एंगल थीटा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थीटा किसके साथ बनेगा? ये ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? थीटा कहाँ बनना चाहिए? पक्का? अच्छा, यानी आपके हिसाब से ये एंगल थीटा यहाँ बनना चाहिए। ओके, चलो, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा ऊपर वाला? एसी कॉस थीटा, जिसमें एंगल अटैच होता है। और ये दूसरा एसी साइन थीटा है, उसका कोई काम नहीं है वैसे तो अपने को। एसी साइन थीटा का कोई काम नहीं है। ओके। अच्छा, मुझे बताओ, पॉइंट पी पे कितने एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं बेटा? अच्छे से भी डायग्राम देखेंगे, आपको अगर डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो पॉइंट पी पे कितने एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छे से देखो ना बेटा। अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन देखो, अलोंग द लाइन। ये पॉइंट पी है, अलोंग द लाइन। अंदर कौन काम कर रहा है बेटा? जी। बाहर कौन काम कर रहा है? बाहर कौन काम कर रहा है? एसी कॉस थीटा, ऐसी ना बेटा? अलोंग अ लाइन मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो मुझे बताओ यार, मुझे बताओ, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना आएगा? ये दोनों का प्लस किया जाए या दोनों का माइनस किया जाए? क्यों माइनस किया जाए बेटा? डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, डायरेक्शन सेम होता तो आपने प्लस किया होता। अच्छा, अब माइनस अगर करना है बेटा तो किसमें से किसे माइनस करना चाहिए? जी माइनस एसी कॉस थीटा या एसी कॉस थीटा माइनस जी? हम लोग अर्थ छोड़ के भाग जाते हैं क्या? पक्का जी माइनस एसी कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं ना। हाँ, तो मुझे बताओ, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा, तो नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेट एक्सेलरेशन दैट इज जी डैश, वो क्या ऐड होगा? जी
माइनस AC cos थीटा। अगर आपने उल्टा लिख दिया बेटा AC cos थीटा माइनस जी, यानी आप ये समझोगे कि आप पे अर्थ के बाहर फेंकने का फोर्स ज्यादा है, अर्थ पे बाहर फेंकने का एक्सेलरेशन ज्यादा है, पर हम लोग अर्थ पे ही चिपक के बैठे हैं, हम लोग नहीं फेंके जा रहे, हम लोग नहीं फेंके जा रहे। ये समझ में आ गया बेटा? महेश, शिवांश, रिप्लाई दीजिए बेटा। ये समझ में आ गया क्या? यानी टोटल एक्सेलरेशन जो ऐड हो रहा है वो ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है हमारे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, वो तो हो ही रहा है। अर्थ ने घूमना रखा या अर्थ ने घूमना नहीं रखा, ये यूट्यूब वीडियो सॉन्ग वाला कौन है रे? किसने ज्वाइन किया यूट्यूब वीडियो सॉन्ग कौन है? जल्दी से बताओ, नहीं तो लेफ्ट करना पड़ेगा। नहीं है क्या कोई? पता नहीं क्या? अरे नचिकेत होगा तो बोलेगा तो ना, पता चलेगा ना। अच्छा अभी। अच्छा, मेरा ये बोलना नहीं है कि आप कौन है, यानी पता तो चलना चाहिए ना, इस वजह से। अच्छा डीपी वैसी है। नचिकेत ने तो फिर से एंट्री कर लिया। नचिकेत ही है पक्का वो। चलो ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन समझ में आ गया बेटा? हाँ, अब थोड़ा सा एक ही स्टेप है, थोड़ा सा वो फोकस करते हैं। आपको पता है कि बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है? ये एसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको याद है कि किसी को? एसी का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है ना बेटा? उसमें से मास को कम कर दो, मास को हटा दो, V² बाय आर, या ओमेगा के टर्म में लिखेंगे तो बेटा? हाँ, चलो ठीक है। तो आर कौन सा लेंगे बेटा, स्मॉल आर लेंगे या कैपिटल आर लेंगे? ये तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो चक्कर ही स्मॉल ओ डैश के अराउंड लगा रहा है, तो यहाँ पे जी माइनस स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। हाँ, चलो और एक मैं थोड़ा सा वेरिएशन ये बताना चाहूंगा बेटा। स्मॉल आर जो है दिखाई दे रहा है आपको, स्मॉल आर ये ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है। एक मिनट है, मैं यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओ पॉइंट ओ से लेके ओ डैश, ओ से लेके ओ डैश से लेके ये, ऐसा ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। अरे भाई रुक जाना, हो गया ना डायग्राम। हाँ, ये आपको ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, ठीक है बाबा। हाँ, ये तो रुक ही नहीं रहा है, हटाओ। हम्म, ये ओ डैश और ये पॉइंट पी, ठीक है। हाँ, ओ डैश पी कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको? स्मॉल आर। ओपी कितना दिखाई दे रहा है? कैपिटल आर ना। ओपी रेडियस आएगा ना। और पॉइंट पी पे कितना एंगल हो रहा है? यहाँ एंगल थीटा ना, तो पॉइंट पी पे भी एंगल थीटा ही होगा ना। ओके, चलो मुझे कॉस थीटा का फॉर्मूला बताते हैं इस डायग्राम में। कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, एडजेसेंट यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। लिख सकते हैं बेटा? स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस, ठीक है। मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, जी माइनस स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और ये स्मॉल आर का वैल्यू पुट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे।
स्मॉल आर का वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आर इंटू क्या बेटा, कॉस थीटा ना, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस थीटा है, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, आया कि समझ में। एक काम करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये फॉर्मूले का, फिट है के दिमाग में रोमन भाऊ। ये जी डैश का फॉर्मूला फिक्स है क्या, जी डैश इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यार, इस फॉर्मूले को मैं घुमा फिरा रहा हूँ, देख रहा हूँ अब इस फॉर्मूले से अपने क्या होगा। वैसे तो न्यूमेरिकल काफी कम पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले बेस पे, बट तभी भी हम लोगों को पता होना चाहिए, हर वो चीज, हर वो वेरिएशन पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ये स्लाइड क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए, अभी मैंने जो फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला आपके काम का है, एक्सप्रेशन वगैरह तो आपको लर्न करना नहीं है, बट एक्सप्रेशन आपको समझना था, वो मैंने समझाने का काम कर दिया। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। तो जी डैश यानी क्या, तो जी डैश यानी क्या, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ना, या नेट एक्सेलरेशन जो हम पे एक्ट होता है क्या बेटा, यानी अगर आप कहोगे कि सर हम पे एक्सेलरेशन कितना ऐड होता है, तो जी ऐड होता है या जी डैश ऐड होता है आज के कंडीशन में, अभी के कंडीशन में हमारे ऊपर एक्सेलरेशन कौन सा ऐड हो रहा है, जी ऐड हो रहा है या जी डैश ऐड हो रहा है, जी डैश, क्योंकि अर्थ गोल गोल घूम रहा है, बट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग बोलते जाने दो यार क्या इतना फर्क पड़ रहा है, इस वजह से हम लोग इतना कंसिडर नहीं करते। अच्छा, बट अगर मैंने कहा कि हम पोल पे हैं, एट पोल, पोल पे हम लोगों ने थीटा कितना बताया था बेटा, 90 डिग्री। और बेटा यहाँ पे अगर मैं पुट करना चाहता हूँ कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है क्या, हाँ, कॉस 90 का वैल्यू 0। ओके, चलो ये पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, जी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, आएगा कि जी डैश इक्वल टू जी। और अगर मैं कंसीडर करता हूं, मैं सेकंड कंडीशन कंसीडर करता हूं, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर थीटा कितना होता है बेटा, 0। तो कॉस 0 कितना बेटा, 1। और यहाँ पे इक्वेशन ए में पुट करता हूं तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आएगा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ बेटा, इसमें से जी का वैल्यू ज्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जी इज मैक्सिमम एट कहाँ दिखाई दे रहा है, पक्का, तो जी मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम एट पोल। अच्छा, अगर आपने कहा कि एट अ पोल अर्थ ने, इफ इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0, अगर पोल पे अर्थ ने गोल गोल घूमना, आप पोल पे हो बेटा, और आपके अर्थ ने, आपके या हमारे अर्थ ने गोल गोल घूमना बंद कर दिया, यानी एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, 0, अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। तो मुझे बताओ अपना वेट क्या होगा, वेट चेंज होगा या नहीं होगा, या वेट बढ़ेगा या वेट कम होगा, देन जी विल बी, जी क्या होगा, जी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कांस्टेंट रहेगा। मैं पोल की बात कर रहा हूं बेटा, पोल पे मुझे ये बताइए, ये पोल का निकाला है आप लोगों ने, पोल पे ओमेगा का कोई रोल है क्या बेटा, पोल पे ओमेगा का कोई रोल है क्या,
नहीं है ना, तो जी का वैल्यू क्या रहेगा, एट अ पोल कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बट पोल को छोड़ के कोई भी जी डैश का वैल्यू अदर देन पोल, अदर देन पोल, पोल के अलावा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अदर देन पोल कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है जी डैश का, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा अगर जीरो कर दिया तो क्या होगा, ओमेगा जीरो होगा तो क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, तो हमारा वेट क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, यानी हमारा जी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका जी डैश कांस्टेंट था, अब आपका जी क्या हो गया, इंक्रीज होगा। यानी अगर अर्थ ने गोल गोल घूमना बंद कर दिया, अर्थ ने गोल गोल घूमना बंद कर दिया, तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, स्टॉप रोटेटिंग, देन देन weight of every object ना, weight of every object क्या होगा, increases। क्लियर, याद रहेगा, वेट हमारा बढ़ने वाला है, बट कहा नहीं बढ़ेगा बेटा, सिर्फ पोल पे। हाँ, पोल पे क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ओमेगा का कोई रोल होता ही नहीं है, ओमेगा वहां पे कोई काम करता ही नहीं है। क्लियर, बट अगर आपको किसी ने पूछा यार अर्थ तो रोज रोज घूम रहा है और अर्थ ने गोल गोल घूमना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो हमारा वेट क्या होगा, तो हमारा वेट डेफिनेटली 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 बढ़ने वाला है। क्लियर, ओके, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। हाँ, हो गया। हाँ, अब देखो यार, मैं एक कंडीशन और बता रहा हूँ, जैसे जी डैश का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो एट इक्वेटर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी इक्वेशन क्या आता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आएगा बेटा। अच्छा, अगर मैंने ओमेगा को बढ़ाया, ओमेगा को बढ़ाते गया, ओमेगा को बढ़ाते गया, एज ओमेगा इंक्रीजेस क्या होगा, जी डैश का क्या होगा, पक्का डिक्रीज होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में है ना बेटा, ये बीच में सब्सट्रैक्शन का सिंबल है, तो ये बढ़ाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ओम जी डैश का वैल्यू जीरो होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि बेटा ये ओमेगा बढ़ाते 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 इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जी डैश जीरो हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, लगता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, यानी हमने अर्थ को इतना जोर जोर से घूमने के लिए कह दिया, या अर्थ को मैं इतना जोर जोर से घुमा रहा हूँ कि जिससे शायद ऐसा हो सकता है कि जी डैश इज इक्वल टू जीरो हो गया, हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये हो सकता है। बट आप जानते हो बेटा अभी हमारा अर्थ कितने स्पीड से घूमता है, एक चक्कर लगाने के लिए कितना वक्त लगाता है, 24 आवर। और अगर अर्थ ने सोच लिया कि एक चक्कर लगाने के लिए, यानी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ओमेगा का रिलेशन आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अगर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, सुनो अच्छे से बेटा, अगर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 1.4 आवर हो गया बेटा, कितना, 1.4 आवर, देन उस कंडीशन में जी डैश का वैल्यू कितना होगा, देन जी डैश इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब आप कह रहे कि सर ये आपने कैसे निकाला, अरे मैंने नहीं निकाला, ये साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, और कैसे निकाला, तो आप भी निकाल सकते हैं। जी का वैल्यू आपको पता है बेटा 9.8,
आर का वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू कितना, 2 पाई बाई टी। यहाँ पे 2 पाई बाई टी में टी का वैल्यू ये पुट कर दीजिए टाइम पीरियड, और सॉरी आर का वैल्यू कितना 6400 किलोमीटर, सॉरी आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर, और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, और ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये जी डैश का वैल्यू 0 मिलेगा। बट उसके लिए अर्थ ने कितने जोर से घूमना चाहिए, समझ में आ गया, 1.4 किलो 1.4 आवर। तो उस केस में जी डैश का वैल्यू क्या होगा, 0, और आप अपना वेट कितना फील करोगे, आपका वेट आप कितना फील करोगे अगर जी डैश 0 होता है तो, अरे कमेंट्स कीजिए ना। वेटलेस, वेटलेस, क्योंकि वेट का फॉर्मूला एम इंटू जी तो आता है, वेटलेस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम लोग इक्वेटर पे हैं तो हमारा वेट अलग है, पोल पे जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा बहुत बढ़ता है क्या बेटा, ऐसा जी का वैल्यू बहुत चेंज होता है क्या, तो नहीं, जी का वैल्यू इतना भी बहुत चेंज नहीं होता है। ये सब वो लग रहा है कि यार हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, ये इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो जी पोल पे अलग है, जी इक्वेटर पे अलग है, बराबर है नहीं, ये हम लोगों ने सब पढ़ा। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है क्या, तो जी पोल पे जो जी का वैल्यू है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, तो वो बड़ा है देन 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है वेरिएशन नहीं है ऐसा नहीं है, बट 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही वेरिएशन। अब आप कह रहे होंगे कि सर हम लोगों ने अभी तक जी का वैल्यू 9.8 पढ़ा, आपने ये इतना सा एडिशन वैल्यू करके क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसे भी लगता होगा अपने बच्चों को, लगता होगा ना कि सर अब तक तो हमने जी का वैल्यू सिर्फ 9.8 ही पढ़ा, अभी आप कभी भी हम लोगों को इक्वेटर पे लेके जाते, कहीं पोल पे लेके जाते, कभी अर्थ से ऊपर लेके जाते, कभी अर्थ से नीचे लेके जाते हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं यार, जी का वैल्यू तो अभी तक तो हमने 9.8 ही लिया, मैं इतना छोटा छोटा वेरिएशन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। नहीं, ये किताब तो मैंने बनाया नहीं है, ये एक्सप्रेशन भी मैंने बनाया नहीं है, बट ये क्यों रखाया है यहाँ पे, ये हमने क्यों पढ़ना क्यों है, क्योंकि फॉर द एक्यूरेसी बेटा, हम लोग जब जब आगे आगे पढ़ने वाले हैं तो हमारा जो व्यू है, हमारा जो विजन है काफी ब्रॉड होना चाहिए, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों की एक्यूरेसी काफी हार्ड होना चाहिए, काफी डेप्थ में होना चाहिए, और वो डेप्थ में तभी होगी जब हम लोग एक्यूरेट होंगे। तो उसी एक्यूरेसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन उसी के लिए कर रहे हैं बेटा, फॉर द परफेक्शन, फॉर द एक्यूरेसी। तो इस वजह से ये पढ़ रहे, अदरवाइज जी का वैल्यू 9.8 तो बचपन से पढ़ते आ रहे, शायद मरते दम तक आपको जी का वैल्यू 9.8 ही याद रहे, ये मैंने जो पढ़ाए हुए कंसेप्ट शायद वो याद ना रहे, बट जी का वैल्यू 9.8 ही याद रहे, हो सकता है ये सर ने बताया था इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग, डेप्थ पे अलग, ये याद रहेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी सब लोगों के दिमाग में फिट नहीं होती ना, परफेक्शन सबके पास नहीं होता, तो सीख तो ली यहाँ पर परफेक्शन ही याद नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर, ओके। चलो तो न्यूमेरिकल आज के सेशन में हमें लेना था, चलो देख लेते, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, चलो तो आज के सेशन में कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं हो गए, बट कुछ थेरोटिकल न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं तो देख लेंगे। नहीं अरे बाबा, न्यूमेरिकल्स मैंने तो रखे तो थे, पेज सामने नहीं जा रहा, हाँ आ गया, हाँ चलो, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। अर्थ ने गोल गोल घूमना बंद कर दिया, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, पूछा है बेटा, जी पे इक्वेटर का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से आंसर बोलेंगे, बोलेगे कमेंट्स करेंगे, अभी पढ़ा है ना मैंने, अरे कहाँ कहाँ गुम हो गए,
अरे आवाज भी नहीं आ रहा है यार, आवाज भी नहीं आ रहा, कमेंट्स भी नहीं कर रहे, कौन सा आंसर आएगा? अब भी तो पढ़ाया यार। हाँ, अब भी तो पढ़ाया। हाँ, यस, क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन ए आना चाहिए, इंक्रीजेस। सबसे फास्ट आंसर बताया यश ने। जो सबसे पहला आंसर बताएगा बस उसी का आंसर मैं कंसीडर करूंगा, यानी बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा मैं कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि कंसीडर करने में क्या जाता है। हो ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बी प्रिपेयर्ड। इफ अर्थ रोटेट फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड, अर्थ ने जोर से घूमना शुरू कर दिया फास्टर देन अ प्रेजेंट स्पीड, अभी के स्पीड के कंपेयर में, और जोर जोर से घूमना शुरू कर दिया, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, जल्दी से फर्स्ट आंसर किसका? यश ने बताया है पहला आंसर। बाकी लोग तो सो ही रहे, जो बता ही नहीं रहे। क्या बात है, अभी भी नींद नहीं हुई क्या? बी कह रहे हो, डिक्रीजेस एट इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज एट अ पोल, क्या सही है क्या ऑप्शन बी? दिशा ताई, महेश भाई, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे कि ये ऑप्शन बी सही क्यों है? अरे यार बोलिए ना, आर्यन। ऑप्शन बी तो बता दिया यार आप लोगों ने, ये सही क्यों है, कोई बता पाएगा? क्योंकि यार पोल पे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि पोल पे क्या होता है, पोल पे एंगल ही क्या होता है, एंगल का टर्म ही वो ओमेगा हट ही जाता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। चलो नेक्स्ट, इसे बाद में ले लेंगे, इसे छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल, पर ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग बस। आपके पास है कि 30 नंबर का न्यूमेरिकल? एररलेस निकालिए बेटा, देखिए बरा थोड़ा सा है क्या। मानसी ताई, रिप्लाय नाही बिल्कुल। नयना ताई, आहे का? ओके। अरे यार ये तो शायद 2 मिनट का न्यूमेरिकल है यार। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी, एंगल दे दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री। फॉर्मूला पता है आपको, जी डैश इज इक्वल टू क्या, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर तो आ भी जाएगा यार, जी माइनस, हाँ बोलो जल्दी से आंसर, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कितना, 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू पक्का? 1/2, अच्छा 1/2 का स्क्वायर। लई हुशार झाली का पोरगी? आलं ना ऑप्शन, कोणतं ऑप्शन आहे? ऑप्शन ए, होतो सोपी न्यूमेरिकल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो क्या? वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, काफी होशियार बच्चे वैसे भी हमारे हो गए हैं, है ना? अरे यार कपिश यार, कोई तेरे कमेंट्स नहीं, बात नहीं, आवाज नहीं, कहाँ चला गया? रोक देंगे ये न्यूमेरिकल को, इसे भी बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही लेंगे, उसके कल के न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं ही लूंगा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है उसमें। टोटल कितने न्यूमेरिकल्स है बेटा इसमें, मधुरा? अच्छा, अरे नाही, अच्छा याचे वेगळे नाहीच आहे न्यूमेरिकल, एकत्र आहे हो ना? ठीक है ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल इसके पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है? तो और हाँ, आज का मेरा जो सेशन है वो गूगल मीट पे नहीं है, कहाँ पे है? यूट्यूब पे अवेलेबल है लाइव पे। तो वहां मुझे आप लोगों से कमेंट्स चाहिए, हाँ? आप लोगों से कमेंट्स चाहिए, आप लोगों का प्रेजेंस मुझे चाहिए। ठीक है? जहाँ पे मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है? तो मिलेंगे सेशन में हमारे 4 बजे की यूट्यूब लाइव पे, आपको शायद लिंक मैंने भेज